गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और दिन है आज बृहस्पतिवार। और कल पता है बुधवार में मैं आई थी अपने घर से, मतलब मायके से, और उसके बाद मैं सूट नहीं की कुछ भी, क्योंकि आने के बाद बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। और फाइनली इतनी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ की अब पूछिए मत आप सब, कितनी ठंड पड़ी है। मतलब मुझे लग रहा है ना कि जिस दिन हमारे यहाँ दही चूड़ा था उसके बाद से धूप हुई ही नहीं है यहाँ पे, इतनी ज्यादा ठंड है। और जब तक धूप, अगर ठंड भी रहती है और पता है धूप निकल जाती है ना, तो वो देख के एक वो रहता है ना कि नहीं चलो आज धूप हुई है तो मौसम ठीक है, तो ऑटोमेटिक लगा रहता है कि अरे यार धूप नहीं हुई है, ठंड कितनी है, ठंड कितनी है। और अभी जस्ट बाहर से इन्होंने फोन करके कहा था कि कुछ लोग मतलब आने वाले हैं तो ऐसे पकौड़ी बना दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं पकौड़ी बनाने। और शाम के खाने में मैं, हाँ आ जाओ। और गुनगुन परेशान है कि मम्मी पापा बोले हैं कब से कब तक बनाओगी, कब तक स्टार्ट करोगी। मैंने बोला बेटा परेशान मत हो, उन्होंने कहा है कि 10-15 मिनट बाद बनाना स्टार्ट करना, तो मैंने बोला चलो ठीक है। अभी 5 बज रहे हैं और शाम के खाने के लिए पता है सुबह के खाने में कुछ उतना ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, ताम झाम जो बोलते हैं। और शाम के खाने में पता है कटहल मतलब बॉयल करके मतलब मैंने रखवा दिया है, और सोचा था कि शाम के खाने में कटहल ही बनाऊंगी। तो अभी तो बस जा रही हूँ किचन में, पकौड़ी बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी सबके लिए, और गर्मा गर्म मौसम तो है ही, लेकिन पता है डर लगता है खाने में। और मोटी वाली जैकेट डाल रखी है। और पता है मैं बक्सर गई थी ना, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, जब मैं बक्सर जाती हूँ मैं सोचती हूँ यार क्या क्या लेके जाऊं, क्या क्या नहीं लेके जाऊं। एक ही जैकेट पे सारा वीडियो आप लोगों को मिला होगा, क्योंकि मैंने 2 जैकेट ही ले गई थी, मैं एक घर में पहनने के लिए और एक बाहर कहीं निकलना होता उसके लिए, उससे ज्यादा मैं लेके ही नहीं गई थी। तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि यार कितने कपड़े हैं, सारे छोड़ के मैं चली गई थी, लेकिन कोई नहीं, होता रहता है। तो चलिए फिर के चलते हैं किचन में और यार स्टार्ट करते हैं पकौड़ी बनाने की। लाइट चली गई, और हमारे यहाँ लाइट की ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मतलब कोई भी काम करने जाओ ना, पता चला अगर सुबह सुबह अगर तुम नहीं नहाई तो फिर ठंडे पानी से नहाना मतलब वाजिब बात है यहाँ की, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और देखते हैं किस किस चीज की पकौड़ी बनाएंगे। पता है वहां से आने के बाद पता चला कि किचन का बल्ब फ्यूज हो चुका है, और जो इन्वर्टर से कनेक्टेड है वो फ्यूज हो चुका है, पर लाइट वाली अभी तक चल रही है और लाइट आ चुकी है। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने गोभी को थोड़ा सा बॉईल करने के लिए चढ़ा रखा है, अभी किचन जस्ट यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉईल करने के लिए नमक डाल के मैंने चढ़ा रखा है। और मैंने लिया है बेसन, बेसन में डाली है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सारे मसाले, और इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची, साथ में जो मैं बना के रखती हूँ फ्रिज में, तो वो सारी चीजें, और एक साथ बहुत सारे काम करने हैं। और यहाँ पे बॉईल करके रखा है कटहल, तो ये बनाऊंगी सिर्फ कटहल की एक सब्जी, क्योंकि साथ साथ सब काम हो जाएगा, क्योंकि बारी बारी से आके काम करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है ठंड में। तो बस यही है, माँ को कॉफी दे दिया और पानी चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए। तो बस चलिए कैमरे को लगा देती हूँ ट्राइपॉड पे, और आप लोग मेरे साथ बनते रहिए और बनाते रहिए, खाते रहिए। और यहाँ पे मैंने लोहे के कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है सरसों तेल, हींग और जो पचफोरन हम लोग डालते हैं वो। और यहाँ पे कटहल को मैं जो बॉयल करके मैंने रखा है इसे सूखा थोड़ा सा भून लूंगी, क्योंकि इससे इस टाइप के भून के और सब्जी बनाने से टेस्ट ही इसका अलग होता है, और सब्जी का जो कलर भी होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसी तरीके से ज्यादातर बनाती हूँ। तो यहाँ पे कटहल को बॉयल कर लिया है मैंने, और लोहे की कढ़ाई में इसे भून रही हूँ। आप नॉन स्टिक में भी भून सकते हैं, पर लोहे में मुझे लगता है कि बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे लोहे कढ़ाई में भूनने के बाद मैंने उस साइड कर दिया, और यहाँ पे डाला है कुकर में थोड़ा सा तेल, जीरा और तेज पत्ता। और यहाँ पे मैंने 2 बड़ी बड़ी प्याज को मैंने कट कर लिया था, मोटे मोटे टुकड़ों में ही, ज्यादा मतलब मैंने उसे बारीक नहीं किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को 2-3 मिनट भुनने के बाद इस जार में मैंने डाला था लहसुन थोड़ा सा, उसी में सारे मसाले जो किचन किंग मसाले होते हैं वो, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला मैं लास्ट में डालूंगी, जीरा पाउडर डाला है, हल्दी, नमक और काश्मीरी लाल मिर्च, ये तीनों मसालों को मैंने डाल के और उस साइड मैंने इसे कम करके रखा है। और यहाँ पे देखिए पकौड़ी बन के रेडी हो चुकी है, और साथ साथ मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है सब्जी का, एक बार ट्राई जरूर। यहाँ पे पता है इस वाले ऊपर वाले यहाँ पे बल्ब लगाने के लिए मुझे बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है, वहां से रेक को खींच के लाई हूँ यहाँ पे। और नीचे पता है इसमें मैंने लगाया था उस टाइप का, मतलब जो चलने वाला होता है ना उससे, और उसको खींच के लाई हूँ। तो चलो आओ, यू को बुलाया है कि बल्ब पकड़ाना, क्योंकि चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आखिरकार लगा ही दिया बल्ब। और पता है पानी भर के लाई हूँ। आजकल पूरा रूम बिखरा पड़ रहा है, क्योंकि
कंबल तो समेटी मतलब समेटती ही नहीं हूँ मैं, बिस्तर पर झाड़ के और कंबल को बस ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जब कोई बैठेगा तो कंबल खोलना मतलब जरूरी भी है। और ठंड, और यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े सूखे हुए मैं लेकर आई हूँ। अभी पता है गुनगुन क्या बोल रही थी, बोल रही है कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मार के मैं बहुत बड़ी गलती करती हूँ, इसलिए खुद से पनिश की है। बस करो, हो गया भैया, माफ कर दिया। आज पता है इस टाइप की फनी फनी बातें हो रही है ना, मतलब पूछिए मत। मेरा एक और फोन है, उसमें मैंने लॉक अपना लगाया है, और वो लॉक में तो फेस लॉक हुआ है, और पता है युग क्या किया है, अपने फेस से उसे खोल दिया है, बोल रहे मम्मी खून खून मैच कर रहा है। सच है, मतलब होता है, चेहरे मैच कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। मुझे टैब हमेशा के दे दो। अच्छा ठीक है, अब तुम लेना भी मत भूलिए। तो आज पता है ये सारी चीजें अजीब अजीब हो रही हैं, और आप समझ सकते हो कि अब इनको मिल गया ना कि मम्मी बातें करी अब, कि अब तो बच्चे, अक्सर आप लोग देखते होंगे ये चीज की, अक्सर होता है ना कि बच्चे अगर मतलब कोई मदर फादर या फिर किसी का मतलब फोन आता है, तो हम लोग बातें जब करते हैं ना, उस समय मतलब ऑटोमेटिक बच्चों की जरूरत पड़ जाती है, और उनको लगता है कि मम्मी बात कर रही है, अब क्या जो मन में आए वो कर लो, पर ऐसा नहीं है बेटा जी। और चलिए पता है खाना वाना खाने का टाइम हो गया, लेकिन मेरा तो पेट भर चुका है बिल्कुल। पकौड़ी मैंने और चाय के साथ ले लिया। अब मैं रात का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मूड नहीं है। सब्जी बच जाएगी शायद, तो कोई नहीं, नाश्ते में यूज हो जाएगा। तो चलिए फिर खाना देने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। किचन में मेरा और भाभी का जो भी काम था हो गया है, और गुनगुन मैडम का जरा देख लीजिए, पीछे पीछे घूमने की आदत, जा रही है भैया के पैर पे दवाई लगाने। और बोलिए भैया मैं तुम्हें मार के बहुत गलती करती हूँ। ये मोमेंट जो था ना बहुत ही अच्छा था, कि मतलब भैया से माफी भी मांग रही है, और तो ये क्या बोल रही युगना कि तू फिर मारती ही क्यों हो। अब पता है कल ना मतलब बक्सर से आने के बाद ऐसा हुआ ना कि दौड़ के ये आ रहा था और स्लिप कर गया, पैर में लग गई है चोट थोड़ी सी, और बस गुनगुन आई है उसे दवाई लगाने के लिए, है ना। लगा रही हो क्या भैया को दवाई? हैं भैया को तो मारती हो ना तुम, गंदी बच्ची हो गई हो तुम एकदम की। और मेरा शाम मतलब रात का जो भी काम था वो निपट चुका है, लाइट आ गई है। और मम्मी ने लगा दो सच्ची में। हाँ लगा दो। जीरा पानी जो था मेरा सबसे लास्टली काम होता है, वो मैंने भिगो दिया, और भाभी बस चाय वाय के कप वप धो रही थी, तो साथ में मैं खड़ी रहती हूँ, किचन विचन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अकेले पता है काम करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि शायद सामने वालों को भी बोर होता होगा। तो भाभी गई थी, और अभी कन्हैया अपने पापा के साथ मस्ती कर रहे हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 9:45 हो रहा है, बस खाना पीना सबका हो चुका है, और आधे लोग खाना खाए हैं, आधे लोग नहीं खाए हैं। कटहल की सब्जी अच्छी बनी थी, पर नमक नहीं था। मैं नमक डालना ही भूल गई। कितनी भी अच्छी बनाओ सब्जी, नमक नहीं रहे तो फिर मजा नहीं आता है। लेकिन हो गया, फिर नमक मैंने डाला और उसे अच्छे से मतलब गरम किया, तो फिर जाके। और असली पता है सब्जी का टेस्ट मिलेगा कल, क्योंकि सब्जी काफी सारी बची हुई है, और सुबह नाश्ते का टेंशन नहीं रहेगा, सब्जी में ही मतलब खत्म कर दूंगी मैं उसे। और इन्होंने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि पकौड़ी चल गया था, शाम में थोड़ा लेट हो गया था। और हमारे यहाँ पता है जो इधर पता है एक दिन के लिए भी कहीं चले जाओ ना, तो जैसे लगता है कि कितना काम पड़ गया है। लेकिन फिर भी होता है ऐसा है ना कि जैसे बच्चों के जितने भी कपड़े मतलब थे धोने को, तो मैंने धो दिया है, लेकिन वो होता है ना कि अभी प्रेस मैंने नहीं किया है। और बच्चों के कपड़े मैं बाहर नहीं भेजती हूँ प्रेस करने के लिए, खुद ही करती हूँ अपना ही। मतलब मैंने बहुत बार बताया भी था, अपना और इन लोगों का भी सारा चीज मैं घर पे ही करती हूँ। बस इनका कपड़ा जाता है, वो भी जो बहुत ज्यादा जरूरी हो कपड़ा, वही मैं बाहर भेजती हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं भेजती हूँ। लेकिन पता है 2 दिन से इतनी ठंड है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेस लगा के बैठूं और कपड़ा ना हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना किसी किसी को मतलब टाइम, मतलब एक होता है कि निकालना है, करना है, वैसे वैसे। तो मैंने बोला चलो आराम से ही करूंगी, इतनी कोई जल्दी भी नहीं है कि कहीं फिर निकलना है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। 2 दिन का अचानक से प्रोग्राम बन गया था। और गुनगुन दरअसल होता क्या है कि मैं 2 बार 3 बार बोल चुकी हूँ, होता क्या है, लाइट चली गई फिर से।
गुनगुन के साथ ऐसा था ना कि ये जो हमारी जर्नी थी 2 दिन की, गुनगुन की टेस्टिंग की जर्नी थी। तो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, जैसे क्या था कि मतलब उसके साथ तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी के साथ भी होता है, तो फैमिली है ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन एक चीज है ना उसके साथ की, जैसे कि मैं सोच रही थी कि ये कहीं रह पाएगी कि नहीं, हम लोग जाएंगे तो मैंने सोचा चलो कहीं ना टेस्ट करते हैं कि रह पाएगी कि नहीं। और पता है ऐसा हुआ ना कि बक्सर जाने के बाद, मेरी मतलब मायके जाने के बाद किसी को भी इसने याद नहीं किया। मैं सोच रही थी कि यार मतलब ये कैसे हो सकता है। और वहां गई तो बस नानी मामा मामी ऐसे ही करके एकदम बिजी रह गई। और एक हमारे भैया हैं चिंटू भैया, जिनको वो बहुत ज्यादा मिस करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पे आने के बाद चिंटू मामा ऐसे, पापा चिंटू मामा ऐसे किया, चिंटू मामा वैसे किया, मतलब बहुत ज्यादा अटैच है उनसे। और मतलब यहाँ पे भी आई थी तो इतनी सारी बातें, मम्मी कब चलेंगे बक्सर, मैंने बोला चलो चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो चलिए बहुत हो गई बातें आपसे, और अब गुड नाइट कहने का टाइम आ गया है। आप लोग भी बोलोगे कितना पकड़ पकड़ करती है, तो कोई नहीं, मुझे आदत सी हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और गुड नाइट करो। गुड नाइट। और इतनी मोटी रजाई में ये सोता है फिर भी इसे ठंड लगती है। तो चलो फिर बाय करने के बाद भी बातें करती हूँ, बाय बाय।